ऐसे समय में जब सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को तैयार करने के लिए कई स्कूल खुल गए हैं, छात्रों को उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही एक आधिकारिक घोषणा करेगा और सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट जारी करेगा। एक बार घोषणा करने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट देख सकते हैं, जो कि सैनिक इन है। इस बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के छात्रों से बार बार पूछा है कि 12 बोर्ड परीक्षा 2021 में ऑनलाइन परिचालित की जा रही बोर्ड परीक्षाओं में फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। बोर्ड ने छात्रों को नवीनतम अपडेट की जांच के लिए नियमित रूप से सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी है। इस तरह की फर्जी खबरों में बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के उत्तीर्ण अंकों पर एक दावा वायरल हुआ है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी तथ्य जांचकर्ता ने दावे को खारिज कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ले जाते हुए 19 और 15 जनवरी को पीआईबी फैक्ट चेक ने एक पोस्ट में एक स्पष्टीकरण जारी किया। 19 जनवरी को दावे के अनुसार पीआईबी ने कहा, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए 10वीं और 12वीं के 2021 को घटाकर 23% कर दिया गया है। फैक्ट चेक, यह दावा फर्जी है। शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंकों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएंगी। भले ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा की तारीख जारी करना बाकी है। सीबीएसई 10वीं कक्षा के छात्रों और शिक्षकों की चिंताओं के कारण 12 बोर्ड की परीक्षा में 2021 परीक्षाएं हुई। इस सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कई बड़ी घोषणाएं की। देश भर के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ एक वेबिनार को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने छात्रों के प्रश्नों को संबोधित किया। पोखरियाल ने दावा किया कि परीक्षा के प्रश्न 2020 के पाठ्यक्रम के अनुसार कम किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जो कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए घोषित किए गए थे। छात्रों को केवल अपने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। सवाल केवल उस हिस्से से पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा, शारीरिक कक्षाओं पर और स्कूलों को फिर से खोलने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं उन छात्रों के लिए एक विकल्प बनी रहेंगी जो शारीरिक रूप से स्कूल में प्रवेश लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू होंगी और ऑनलाइन कक्षाओं और शारीरिक रूप से उपस्थित कक्षाओं के बीच 50 से 50% संतुलन होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब यह पुष्टि हो जाती है कि छात्रों को शारीरिक रूप से स्कूल जाने के लिए कहना सुरक्षित है, तो ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने के लिए निर्णय लिया जाएगा।